नमस्कार साथियों। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक बिल लाया गया है और उस बिल का जो नाम है वो कोचिंग संस्थानों से संबंधित बिल है। और वो जब कानून बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है तो पहले उसको विधानमंडल में रखा जाता है। राजस्थान का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ पर केवल विधानसभा का प्रावधान है, विधान परिषद का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो विधानसभा में उसको रखा गया, विधानसभा से पारित कर दिया गया है। उसके बाद में राज्यपाल के पास वो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जब उस पर स्वीकृति दे दी जाएगी उसके बाद में वो कानून बन जाएगा। लेकिन फाइनल ये मान के चले जो बिल था जिस प्रारूप में उसको पारित किया गया है राजस्थान विधानसभा के द्वारा, उसी प्रारूप में उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और वो का वही एक्ट बन जाएगा। उस एक्ट को मैंने देखा है, काफ़ी उसमें सराहनीय कार्य भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और काफ़ी कुछ कमियां भी है उसमें। लेकिन मैं इतना मतलब उसका एक विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं उसमें कुछ कमियां निकाल सकूं। हालांकि सबके व्यक्तिगत विचार अलग होते हैं, पर अगर आपने भी वो कानून पढ़ा है, अगर आपको भी उसकी नॉलेज है कानून से संबंधित, अगर आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं तो उस कानून को समय निकाल के ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो कानून सबके काम आने वाला है। जो कोचिंग संस्थान वाले हैं उनके भी काम आएगा, साथ ही में जो अभिभावक होते हैं या जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थान में अध्ययन करते हैं उनके भी वो काम आएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही कानून है। लगभग 29 के आसपास उसमें धाराओं को शामिल किया गया है और मैं भी बाद में अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा, एक एक धारा को स्पेशल रूप से सबको समझा दूंगा आपको कि कौन सी धारा क्या कहना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में आप लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बिल लाया गया है, ये जो कानून बनाया गया है, ये सही बनाया गया है या गलत बनाया गया है। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराना आप कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।